दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। और आज मेरे सामने जो बैठे हैं हमारे सिपाही किसान मजदूर जागृति मंच के राजेश सैनी जी। जैसे कि आप सबको पता है कि इनके साथ बैंक ने बहुत सारी नाइंसाफ़ी की, बहुत सारी चीज़ें किया। तो आज सुनते हैं राजेश सैनी की जुबानी और इन्हीं की कहानी। राजेश सैनी जी, आपके साथ में एक्चुअली हुआ क्या जो इतना बड़ा आपके साथ में पुलिस वालों ने उठा के जेल डाल दिया, आपके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया? इस तरीके का ऐसा आपने क्या गुनाह किया था? गुनाह तो खैर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बैंक से बिजनेस लोन लिया था 2019 में जी। मैं किस्त भी दे रहा था। कोरोना काल में सबकी स्थिति खराब हो गई थी। मेरी एक दो किस्त ड्यू हो गई थी। यानी कोरोना काल में बिजनेस फेल हो गया? हाँ, मेरा बिजनेस भी बंद हो गया जी। मैं रोड पे आ गया जी। मैंने बैंक से कुछ समय मांगा, बैंक ने मेरे को दिया नहीं। जी। तो फिर मैं कुछ संगठनों में जुड़ गया। मेरे से वहां से राहत मिली, पर पूरी अच्छी तरह राहत नहीं मिली। जी। बैंक से मैं जवाब मांग रहा था, बैंक मेरे कोई जवाब दे नहीं रहा था किसी कागज का। तो बैंक ने क्या मेरे को टारगेट कर लिया। जी। अच्छा, यहाँ पे आपने अभी एक बात बताया कि बैंक ने आपको टारगेट कर लिया। आखिर बैंक ने आपको टारगेट क्यों किया? मैं कुछ ऐसे लोगों की भी हेल्प कर रहा था जो वास्तव में परेशान थे। अच्छा। जिनकी आजीविका खत्म हो चुकी थी, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था कोरोना के बाद। यानी आप एक समाज सेवक के हिसाब से आप लग गए इसी काम में। ठीक ठीक। तो इसके इस चक्कर में आपके ऊपर ऐसी धाराएं कौन कौन सी लगाई? धाराएं तो यानी मेरे ऊपर बैंक वालों ने राजद्रोह का भी केस लगाया था। राजद्रोह भी लग गया? हाँ। आप मतलब एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे? नहीं। तो राजद्रोह तो ऐसे लगता नहीं। उन्होंने यानी मेरे को तो ऐसा लगता है बैंक वालों ने पूरा पुलिस स्टेशन खरीद रखा था। अच्छा, बैंक वालों ने? कौन सा बैंक है वो? एयू स्मॉल फाइनेंस। एयू स्मॉल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। हाँ। एयू फाइनेंस का जो है पूरा शासन जो है प्रशासन पे चलता है। हाँ। आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी, बहुत आज एक नई खबर सामने आ रही है कि राजेश सैनी के मामले में ऐसा भी हो सकता है कि एक बैंक पुलिस प्रशासन के ऊपर शासन कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है दोस्तों। तो आप देखिए कि इस कर्ज के जाल को इन लोगों ने किस तरीके से बुना हुआ है, किस तरीके से एक इन्होंने कानून बना रखा है, सरफेसी एक्ट की धाराएं। उस सरफेसी एक्ट के तहत इनको तो जेल में डाल देते हैं। और मैंने सुना है कि आपको शायद 7 दिन का इन्होंने पुलिस रिमांड भी लिया था। नहीं, 2 दिन का पीसी रिमांड लिया था। अच्छा, आप जेल में कितना दिन थे? मैं पूरे यानी 7 दिन रहा था। 7 दिन थे जेल में। यानी 7 दिन इनको सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया कि इन्होंने कर्ज ले लिया था, जबकि हमारे संविधान में कर्ज लेना कोई अपराध है ही नहीं। यह भी सोचने और समझने के लिए आपको मजबूर कर देगा साथियों, क्योंकि कर्ज लेना आज तक किसी संविधान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं आता और न ये कोई क्राइम है। तो इस तरीके से एक राजेश सैनी नहीं, हमारे देश में पता नहीं कितने राजेश सैनी इस तरीके से इस दर्द को झेल रहे हैं। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि भाई इनके घर में इनके बच्चों तक को उन्होंने बाहर निकाल दिया और ज़बरदस्ती ताला लगा दिया। तो इस स्थिति में यानी आपको मरने के लिए छोड़ दिया, आपके परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया कि अगर घर वाला ही जेल में होगा तो बच्चों की रोटी कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपका होना चाहिए। ये सवाल अकेला राजेश सैनी का नहीं है, ये सवाल भारत के प्रत्येक उस नागरिक का है जिन्होंने कर्ज ले रखा है। जय हिंद साथियों।